नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रधानमंत्री से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे कंक्लूड करने का प्रयास किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है। तो भारत के प्रधानमंत्री का पद कैसा है? तो ये संविधान द्वारा सृजित है, यानी कि इसके बारे में संविधान के अंदर उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दो क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे। पहला, प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं होता है, यह ध्यान रखना। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। कई बार प्रश्न बनता है कि भारत का प्रधानमंत्री, और ऑप्शन दे देगा निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है। तो याद रखना, नियुक्त होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये कौन सा आर्टिकल हमें बताता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 75। ठीक है, देखिए आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति की कार्यों को मदद करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगा। और आर्टिकल 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगला है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आमतौर पर जनरली जो भारत के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं लोकसभा के सदस्य थे। ठीक है, लोकसभा का जो कोई सदस्य होता है जनरली वही भारत का प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन अभी तक कुछ ऐसे प्रधानमंत्री भी बने जो राज्यसभा के सदस्य थे। उनमें कौन कौन प्रमुख थे? जैसे इंदिरा गांधी, जब वो प्रधानमंत्री बनी उस समय वो राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है, इसके अलावा HD देवगौड़ा, ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। I.K. गुजराल ये भी राज्यसभा के थे। और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, ये भी उस समय राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, तो जनरली लोकसभा के सदस्यों को ही बनाया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को गोपनीयता की शपथ जो दिलाई जाती है, उनके पद की शपथ जो दिलाई जाती है वो दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर है। ठीक है, अगला है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, जो संघीय मंत्रिमंडल होता है इसकी बैठक की अध्यक्षता वो करते हैं, ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। देखिए, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद इसमें अंतर होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के अंदर कौन कौन से मंत्री आते हैं? देखिए, जो हमारे 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, इन तीनों को ही मिलाकर बनती है मंत्रिपरिषद। लेकिन अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो उसमें केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री आते हैं। ठीक है, अगला है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं तो क्या होगा? यदि अभी हमने ऊपर बात करी ना कि जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वो ज़्यादातर लोकसभा से ही चुने जाते हैं, लेकिन यदि राज्यसभा का सदस्य है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, जो प्रभाव पड़ेगा वो ये है, ऑप्शन सी, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे सकता, क्योंकि अविश्वास जो प्रस्ताव होता है ये लाया जाता है लोकसभा में। क्यों लाया जाता है? क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव में वो मतदान नहीं कर सकता क्योंकि वो उस सदन का सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए यदि कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष। क्योंकि देखिए, लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के लिए भी यही क्राइटेरिया है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु वो है 30 वर्ष, और अगर हम राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की बात करें तो उनके लिए है 35 वर्ष। भारत में कोई व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? तो भारत में कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। यहाँ पे अमेरिका जैसा रूल नहीं है कि राष्ट्रपति जो होगा वो केवल 2 बार राष्ट्रपति बनेगा, तीसरी बार उसे पद त्यागना पड़ेगा। भारत में आप कितनी भी बार बन सकते हो, जब तक आपको जो संसद है, लोकसभा है, उसका बहुमत प्राप्त है, आप प्रधानमंत्री बने रह सकते हो। अगला है, अब तक के प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? तो अभी तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनमें से
किसका कार्यकाल सबसे ज़्यादा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू 16 साल 9 महीने और 12 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा समय तक। और अगर हम सबसे कम समय की बात करें तो सबसे कम समय के लिए एक टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि एक कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए कौन प्रधानमंत्री बने थे? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। एक प्रश्न पूछा गया था उत्तराखंड के एग्जाम में कि अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे? तो वो बने थे 1996 में। ठीक है, हालांकि पूर्णकालिक रूप से वो 1999 में भारत के प्रधानमंत्री बने। अगला है, नेहरू की मृत्यु के बाद किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था? जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है उसके बाद कौन भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुलजारी लाल नंदा। लेकिन ये कार्यकारी प्रधानमंत्री बने थे। उनके बाद जो पद संभाला वास्तविक रूप से वो लाल बहादुर शास्त्री ने संभाला था। ठीक है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, नेहरू की मृत्यु के बाद तुरंत बाद किसने पद संभाला था? गुलजारी लाल नंदा, कार्यकारी प्रधानमंत्री। अगला है, किसी एक कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे? तो वही क्वेश्चन जो मैंने आपको भी बताया, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। ये 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री बने और 1 जून 1996 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय निम्न में से कौन विधानसभा के सदस्य थे? तो आपने बताना है कि जब इनमें से किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया, ये कौन थे जो विधानसभा के सदस्य थे, यानी कि उस समय विधायक थे, सांसद नहीं थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, HD देवगौड़ा। ठीक है, जब इनको प्रधानमंत्री बनाया गया ये उस समय विधानसभा के सदस्य थे, बाद में फिर इन्हें राज्यसभा भेजा गया। अगला है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? यानी कि जब इनकी नियुक्ति की गई ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, PV नरसिम्हा राव। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के अगर हम प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात करें तो उनका नाम है ऑप्शन डी, यहाँ पे सही आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद अगर हम बात करें अन्य उप प्रधानमंत्रियों की तो ज़्यादा उप प्रधानमंत्री नहीं हुए, एक हुए थे मोरारजी देसाई। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उनके उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। दूसरे उप प्रधानमंत्री बने थे आडवाणी जी। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उनके उप प्रधानमंत्री कौन थे? लालकृष्ण आडवाणी। अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान सरकार में उप प्रधानमंत्री कौन है? तो कोई भी नहीं है। ठीक है, अगला है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक पूछ रहा है, ये होती है प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, और अगर ऐसा होता संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है तो हम कहते हैं राष्ट्रपति के पास, लेकिन पूछा है वास्तविक शक्ति तो ये होती है प्रधानमंत्री के पास। अगला है, संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली है कि 2 सदन होंगे, राष्ट्रपति उसका हिस्सा होगा, ये प्रणाली कहाँ से शुरू की गई? ये सबसे पहले शुरू हुई थी ब्रिटेन में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। ये प्रधानमंत्री बने थे और उस समय ये जनता सरकार जो थी, जनता पार्टी जो थी, उसके ये प्रधानमंत्री बने थे। यानी कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने PM के पद से इस्तीफा दिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई नहीं। ठीक है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले नेता कौन थे? तो सबसे ज़्यादा उम्र में जब इनके प्रधानमंत्री बने ये 81 साल के थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। अगर हम सबसे युवा प्रधानमंत्री की बात करें तो वो है राजीव गांधी, जो जब प्रधानमंत्री बने उनकी आयु केवल 40 वर्ष थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? तो 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री वे बने। कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा। जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो ये कार्यकारी प्रधानमंत्री बने और फिर बाद में जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो फिर यही हमारे प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, कार्यवाही प्रधानमंत्री। अगला है, पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था? तो जो पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था ये लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। ठीक है, और एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है।
अगला है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। यानी कि देखिए लाया तो सबसे पहले नेहरू के खिलाफ था, लेकिन वो जीत गए थे। वहां पे जो लाए थे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, वो हार गए थे। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीपी सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटाए गए। अगला है अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है। तो अभी तक कुल 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु जो है वो पद पर रहते हुए हुई है। एक भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री, ये उस समय प्रधानमंत्री थे जब इनकी ताशकंद में मृत्यु हो जाती है 1966 में। और तीसरे और अंतिम थे इंदिरा गांधी, ठीक है, जब इनकी हत्या होती है उस समय ये भारत के प्रधानमंत्री थे। तो 3 केवल ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है। अगला है निम्न में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। तो भारत के बाहर किसकी मृत्यु हुई थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु ताशकंद में होती है 11 जनवरी 1966 में, ठीक है। और वर्तमान में जो ये ताशकंद है ये कजाकिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न है लोकसभा का सामना ना करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। तो लोकसभा का सामना ना करने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। देखिए जब ये प्रधानमंत्री बने उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था, और जब संसद का सत्र चलना शुरू हुआ उससे पहले ये इस्तीफा अपना दे चुके थे, ठीक है। उससे पहले मतलब इनका पद जा चुका था, तो लोकसभा नहीं गए कभी भी प्रधानमंत्री के तौर पर। वो कौन थे, चौधरी चरण सिंह। अगला है नरेंद्र मोदी भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो जो अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। बीच में कुछ व्यक्ति जो थे वो 2-2 बार प्रधानमंत्री बने, जैसे इंदिरा गांधी अलग अलग टाइम पे प्रधानमंत्री बनी, अटल बिहारी वाजपेयी बार-बार प्रधानमंत्री बने, ठीक है, 2 से 3 बार। गुलजारीलाल नंदा आए। उनको एलिमिनेट अगर करें, एक एक व्यक्ति को ही माने अगर, तो कुल देखेंगे हम भारत के ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन सा आर्टिकल ये कहता है, तो आर्टिकल 78 ये हमें बताता है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इसके अलावा नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और द्विप्राधिकरण जो आयोग होता है उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अंतिम प्रश्न है प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया 2 टर्म है, एक है मंत्रिपरिषद, एक है मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री ये शामिल होते हैं, कैबिनेट सचिव शामिल नहीं होता। तो इन सबको मिलाकर बनती है मंत्रिपरिषद, ठीक है। प्रधानमंत्री भी इनमें होता है। लेकिन अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे प्रधानमंत्री से जुड़े हुए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपने अच्छे से कवर करे होंगे, और अब के बाद आपके जितने भी प्रधानमंत्री से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे आपके वो सारे बनने लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।